होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। इस कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय, और विजय को उत्सव के रूप में मनाने की बात कही। होली से जुड़ी सभी जरूरी धार्मिक मान्यताएं। होली का त्यौहार की सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या पर देवताओं से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे। प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यपु ने उसे बहुत प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। शिव, पार्वती और कामदेव की कथा। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप और भगवान शंकर से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोग संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है, ताकि कामदेव को भस्म होने से पीड़ा। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है।